हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हमारी जो क्लास नंबर है वो 20 होगी मैथमेटिक्स के लिए, जो हम टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है। और हमारा डिफरेंशिएशन का ये पार्ट नंबर 5 होगा। आई होप इससे पहले आपने सारे पार्ट्स देखे हैं, और उससे पहले जो हमने लिमिट और कॉन्टिन्यूटी चैप्टर डिस्कस किया है वो भी आपने सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली होंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोस आपको रिलेटेड टू मैथमेटिक्स मिलने वाली हैं, तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर हमें y दिया हुआ है। y की वैल्यू क्या है? log x बेस 2। क्लियर है। लास्ट वीडियो से जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, और जिनके ऊपर हम क्वेश्चंस को अब डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए आपका सीक्वेंस से वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सारे फॉर्मूला पहले देख लें, कौन कौन से फॉर्मूला हैं उनको लर्न कर लें। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और आप अपने आप से इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? y की वैल्यू आपको गिवन है log x बेस 2। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तभी भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है, आपको गिवन होता है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर आपको करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमें dy बाई डी एक्स करना है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या है? log x बेस 2। ठीक है। log बेस x 2 ये कौन सा फॉर्मूला है? हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, log x बेस a। ये वाला फॉर्मूला है, जिसको ओपन करते हैं तो आता है 1/x log e और बेस a। मतलब जो वैल्यू होगी ए के, जो यहाँ पर ए के प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर ए के प्लेस पर 2 आ जाएगा। बाकी यही फॉर्मूला यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? ओपन कर दिया है। log x बेस ए का क्या फॉर्मूला होता है? 1/x log e बेस ए। तो यहाँ पर ए के प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स बेस ई प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब ई की पावर x। ठीक है। अपॉन में क्या दिया हुआ है? इस पूरे के अपॉन में एक्स क्यूब दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको अलग अलग डिवाइड कर लोगे। जैसे यहाँ पर प्लस है ना, तो जो पहली वैल्यू है इसके अपॉन में आपने एक्स क्यूब लिखा, प्लस एक्स के अपॉन में एक्स क्यूब, और जो थर्ड टर्म है उसके अपॉन में एक्स क्यूब। क्योंकि हमें दिख रहा है कि ऊपर भी एक्स है और नीचे भी, और ये कैंसिल आउट हो सकता है, इसलिए हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया पहले। तो यहाँ पर एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर भी एक्स क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर बचेगा हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। पहले आपने किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट आप डिफ्रेंशिएशन करने लग जाओ। पहले उसको जितना वो सॉल्व हो सकता है, सिंपल हो सकता है, उसको उतना सिंपल कर लेना है। अभी हमारी सिंपल फॉर्म बन गई है, अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log x बेस ई का होता है 1/x माइनस, यहाँ पर x की पावर -2 का क्या होगा? -2 आगे आ जाएगा, और -2 में से -1 हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर y की वैल्यू आपको गिवन है 4 log x बेस 10 प्लस 3x। तो 4 तो यहाँ पर क्या है आपका? 4 एक कांस्टेंट है, तो 4 ऐसे ही रहेगा। अब log x बेस 10 ये उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है जो हमने अभी किया है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x log e बेस 10, क्योंकि a की जगह पर क्या है? 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। प्लस x का डिफ्रेंशिएशन आप करते हो तो क्या आता है? x की पावर 1, तो 1 है यहाँ पर, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस हो जाता है तो x की पावर 0 हो जाएगा, जो कि होता है 1। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बस आपने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्या कहता है? y इज इक्वल्स टू 3/x प्लस 7 ई की पावर x। आपने क्या किया? आप x को ऊपर ले गए बस। अब इसका आपने क्या किया? डिफ्रेंशिएशन किया। तो x की पावर -1 में माइनस आगे आ जाएगा, और x की पावर -2 हो जाएगा, प्लस 7, और e की पावर x का e की पावर x होता है
तो ये यही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की बात करते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 7x की पावर -2/7 प्लस log x बेस 2। सिंपल है, 7 यहाँ पर कांस्टेंट है, 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब आप करोगे डिफ्रेंशिएशन x की पावर -2/7 का, तो -2/7 आगे आ जाएगा और ऊपर से -1 हो जाएगा, प्लस log x बेस 2 का क्या हो जाएगा, 1/x log e बेस 2। यहाँ पर 7 से कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा x की पावर, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/7 माइनस के प्लस 1/x log e बेस 2। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू ax की होल पावर k प्लस 1 सेकेंड, y इज इक्वल्स टू ax की होल पावर k प्लस b की पावर l प्लस सी एक्स की पावर m। यहाँ पर आपने पहले इनकी पावर अलग अलग कर ली क्योंकि a कांस्टेंट है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि x का, हमें x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x वाली टर्म का ही डिफरेंशिएशन होगा। उसके साथ अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो ऐसे ही रहेगी, और अगर खाली कांस्टेंट टर्म है तो उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, ज़ीरो, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो हमने बस इसको पहली टर्म में क्या किया, इसको थोड़ा अलग अलग पावर में हमने डिवाइड कर अलग कर लिया इसको। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर k कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x की पावर k का डिफरेंशिएशन क्या होगा, kx की पावर x की पावर k -1, b की पावर l का 0 हो जाएगा, c कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, और x की पावर m का क्या हो जाएगा, mx m-1 हो जाएगा। बस इसको आपने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। 21 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर y आपको क्या गिवन है, रूट में a प्लस 2a² e की पावर x प्लस a क्यूब e की पावर 2x। आप इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। आपने क्या किया, अंदर सभी टर्म्स में a है तो आपने a कॉमन ले लिया और बाकी टर्म्स को आपने ऐसे लिख लिया ब्रैकेट में। ठीक है, अब a कॉमन लेने के बाद आप क्या देख रहे हो कि जो अंदर एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन a और b क्या है यहाँ पर, 1 और a e की पावर x। ठीक है, a के प्लेस पर 1 है और b की जगह क्या है, a e की पावर x। आप इसको खोल के देख सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, a e x का स्क्वायर a स्क्वायर e की पावर 2x प्लस 2ab, तो 2a e की पावर x हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप रूट से बाहर निकालोगे, तो जब a को बाहर निकालोगे तो सिंगल है तो रूट a बाहर आएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये सिंगल टर्म बाहर आ जाएगी। क्लियर है। अब आप a की रूट a के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a की पावर 1 और a की पावर जो आपका होगा सिंगल a है यानी कि 1 है, और ये रूट a है यानी कि a की पावर 1/2, तो a की पावर 3/2 हो जाएगा e की पावर x। ये अकेला कांस्टेंट है, इसका ज़ीरो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। a की पावर 3/2 कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा a की पावर 3/2 इंटू e की पावर x। क्लियर है। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 22, यहाँ पर y की वैल्यू आपको गिवन है x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर x। आपने क्या किया, यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, और इसका डिफरेंशिएशन आप आराम से कर सकते हो। x का 1 हो जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की अगर हम बात करते हैं तो y यहाँ पर गिवन है आपको e की पावर x प्लस a की पावर x प्लस 1। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x log a बेस e होता है, और 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। 24 क्वेश्चन पे देखें अगर, तो y आपको गिवन है log x बेस a प्लस log x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर log x स्क्वायर आपको गिवन है। dy/dx करेंगे तो log x बेस a का फॉर्मूला होता है 1/x log e बेस a प्लस log x स्क्वायर। इसको आप कैसे करोगे, देखो ये आपको यहाँ पर ब्रैकेट में आप इसको कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा x स्क्वायर को। ठीक है, तो log x क्या होता है, 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर यहाँ x स्क्वायर है लेकिन log x होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो वो आ जाएगा 2x। ठीक है, खाली यहाँ पर x होता
तो 1/x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, लेकिन x स्क्वायर है तो log x का हो जाएगा 1/x और फिर आपको x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 2x। बस अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वैल्यू सेम रहेगी और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2/x आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 25th क्वेश्चन में y आपको गिवन है अंडर रूट में x की पावर -3 प्लस अंडर रूट 3 और रूट में क्या है x है, -3 है रूट में पहली टर्म में, तो 1/2 बाहर इसका रूट हटाएंगे तो -3/2 हो जाएगा और ये क्यूब है इसका तो ये x की पावर 1/3 हो जाएगा। और सिंपल आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पर -3/2 आगे आ जाएगा, x की पावर -3/2 -1 प्लस यहाँ पर 1/3 आगे आ जाएगा और 1/3 -1, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम 26, तो 26 में कहता है y आपको गिवन है 5 log x प्लस रूट x -6। तो आपने क्या किया, रूट से बाहर निकाल लिया, इसको x की पावर 1/2 लिख लिया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है, फिर x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2, x की पावर 1/2 -1, 6 कांस्टेंट है तो 6 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/x और 1/2, x की पावर -1/2, ये नीचे आएगा तो x की पावर 1/2 और इसको क्या लिख दिया हमने रूट x लिख दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा, सिंपल था। ठीक है, तो ये आज के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो कि हमने फॉर्मूला पढ़े थे लास्ट टू लास्ट वीडियो में, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप खुद से इनको ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, इस चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, हम आने वाले टाइम में सारे ही चैप्टर को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको अभी लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें आने वाले टाइम में, जिससे आपको वीडियो के आने पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।